या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात मोहतरम आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना शाहकार तरन्नुम भाई महताब दानिश फूलपुरी साहब के घर पे जो आज ये रौनक है गौसे समदानी पीर लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये महफिल सजाने की रौनक है। और इन्होंने सजाया है तो गौसे आज़म के दीवानों को बुला करके हमारी दीवानगी को यहाँ पर दिखाया है। अगर से एक आशिक ने शमा जला दी गौसे आज़म की तो इतने परवाने आ गए गौसे आज़म। अभी आपने बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिकान से आपने नाते मुस्तफ़ा और मनक़बत समात फरमाई है। अभी आपको समात भी फरमानी है। मेरे प्यारो ये 11वीं शरीफ की महफिल है और खुद आप जानते हैं कि भाई महताब दानिश साहब बड़े अछूते अंदाज के मालिक भी हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि सबके पैरों में जंजीर डाल करके यहाँ तक खींचती ले आई। और अभी आपको बड़े अच्छे खतीब का बयान भी सुनना है। हम लोग तो सिर्फ मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए आए। तो मेरे प्यारों हम और आप थोड़ा सा देर संजीदा होकर के बैठे, बड़ी संजीदगी के साथ बैठे और हम और आप बहुत ज़्यादा झुमा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ रह करके बगदाद की चौखट चाहा तो इंशाअल्लाह ताला गौसे आज़म ने चाहा तो झुमा जरूर। क्योंकि इश्क अगर बगदाद का हो ना तो फूलपुर से रह करके बगदाद की हवाएं यहाँ तक भी आए। खुद गौसे आज़म कहते मेरा चाहने वाला किसी भी कोने में मुझे याद करे, भले ही ये फूलपुर की एक गली हो। अगर वो कोने में महताब भाई की सूरत में आशिक बन के याद करे तो गौसे आज़म कहते मैं उसके दरवाजे पर इस तरीके से आके बैठ जाता हूँ जैसे कि कोई आशिक को देखने, कोई शमा को देखने के लिए परवाना। ये सोचे कि गौसे समदानी पीर लासानी कितना मोहब्बत करते हैं अपने आशिक से। कहते हैं कि मेरा आशिक कहीं पर भी हो वो मुझे पुकारे, उसकी पुकार मेरे तक पहुंचने से पहले मैं उस तक। इसलिए कि गौसे आज़म का एक कौल ये है, कहते हैं जब कोई मुझे आवाज देता है तो उसे बता दो कि उससे पहले मैं उसको आवाज दे चुकता। क्या बात है, क्या बात है। सोचे
कहते अगर कोई इशा की नमाज के बाद मेरा कोई नाम ले, मेरा चाहने वाला इशा की नमाज के बाद नाम लेता है, तुझे ये खुशखबरी दे दो कि मगरिब के बाद मैं उसका नाम लेता। आप सोचे अगर ये महफिल आज गौसे आजम की निस्बत से मनाई जा रही है तो ये भी सोचे महताब भाई अगर इश्क गौसे आजम का लेकर के हम महफिल मना रहे हैं तो आपका इश्क गौसे आजम के महफिल में कबूल हो चुका। वाह क्या बात है कि नहीं? गौसे आजम कहते मेरे चाहने वालों में से बहुत से चाहने वाले, बहुत से चाहने वाले, और होते भी क्यों ना, होते भी क्यों ना, पीर बहुत है, पीराने पीर वही, पीर बहुत है, पीराने पीर वही है, ज़मीर सबके है पर रोशन ज़मीर वही है। वाह जिंदाबाद है कि नहीं साहब? और मैं ये दुआ करता हूँ ज़मीर मेरा है, रोशन ज़मीर रोशन कर दे बस। महताब भाई का ज़मीर जो रोशन कर दे, क्योंकि ये तो कोई खैर नहीं कि हुजूर गौसे समदानी पीरे लासानी अगर चाहे तो हमारा सोया मुकद्दर वो रोशन ज़मीर है, रोशन कर देंगे। ये अकीदा लेकर बैठे, जितनी देर बैठेंगे हम सबको सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और रात की ठंड में बैठ के सुनेंगे। मैं तो नहीं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किसी की तबीयत ना खराब हो, अगर इत्तेफाक से खराब भी हो जाए तो कभी कभी हम कहा करते हैं हम अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए इलाहाबाद गए थे, इसलिए रात में ठंड की वजह से तबीयत खराब हो गई। कभी कहते हैं कि हम फला काम से वहां गए थे जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरे प्यारों दोस्तों, आज रात में बैठ करके अगर ये गौसे आजम की मनकबत सुनाए तो आप बैठ करके दिखा देना और ये कह देना मद्दा खाने रसूल, मद्दा खाने जो है गौसे आजम, आप जो है गौसे आजम की बात करते जाएं, हम सुनते जाएंगे। अगर इत्तेफाकन हमारी तबीयत खराब हो गई, कल किसी ने पूछ लिया कि तबीयत कैसे खराब हो गई, तो मुस्कुरा करके जवाब देंगे इसलिए तबीयत खराब हुई है तो किसी यार काम में नहीं, गौसे समदानी की महफिल में बैठने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 है कि नहीं? यार ये काम किस दिन, जिस साथ जाने रहने वाला है क्या? ये जिस एक ना एक दिन आपको अलविदा, आपकी रूह साथ में चला जाएगा। ये हाथ ताकतवर है, कल नहीं रह सकते। ये आंखें हैं, आज रोशन है, कल की गारंटी है नहीं है। ये जबान है, इसमें अभी बोलने की सलाहियत है, कल इसमें बोलने की सलाहियत हो कि ना हो पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पैर है जो आज गौसे आजम के नाम पर घर से निकल कर आए हैं, कल इसमें वो ताकत हो कि लकवा मार जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे प्यारों, जब तक महफिल में बैठे तो हाथ का इस्तेमाल कर ले, गौसे आजम के आशिकों को देख करके जबान का इस्तेमाल कर ले, अपने गौस के नाम पर नारा लगा के, और पैरों को हर जगह पर आप लेके जाते हैं। कभी कभी कह दिया कर, ऐ पैसर तू तो अलग जगहों पे जाया करता है, आज चल आज तुझे ऐसी जगह पे ले जाऊं। अगर पैर जाएंगे गौसे आजम के महफिल में, फिर कह देना आज जो है आंखों ने तैयारे गौसे आजम नहीं देखा है, लेकिन जो है गुलामे गौसे आजम जरूर देखे। प्यारो हम और आपको गौसे आजम की शान छोटी मोटी शान थोड़ी है। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा? मेरा मानो गौस से इश्क करना सीख लो, उसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जब इश्क होगा तब ना साहब,
इश्क होता है तो फिर उसका मतलब समझ में आओ। देखो गौसे समदानी से एक धोबी ने इश्क कर लिया। धोबी जो कपड़ा धोया करता है गौसे आजम से इश्क कर लेता है और कहता है मुझे गौसे आजम से इतना इश्क था, मैं हर कपड़े को धोता था, तसल्ली ना मिलती थी। रुपया मिलता पर तसल्ली ना मिलता, पैसा मिलता पर तसल्ली ना मिलता। बगदाद में सिर्फ मैं गौस को कपड़ा ही नहीं, सारे बगदाद के लोग मुझे कपड़ा दिया करते थे पर तसल्ली दिल की नहीं दिया करते थे। जब मैं तड़पते मैंने कहा पैसा तो कमा रहा हूँ पर तसल्ली तो नहीं है, पैसा तो आ रहा है पर तसल्ली नहीं है। एक मर्तबा जब गली से गुजरने लगा, चेहरा मायूस था, दिल में जो है मायूसी थी। आगे जा रहा है, सर पे गट्ठर लिए हुआ है, सोच रहा है तसल्ली कहाँ पाऊंगा। बड़ा अच्छा रोजगार चला पर तसल्ली नहीं। उसे क्या पता था दिल को सुकून देने वाला कोई यार नहीं है, दिल को सुकून देने वाला पीराने पीर रोशन ज़मीन हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद। कहता है जब मैं गुजरा उस रास्ते से गुजरा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा तसल्ली कहाँ मिलेगी, तसल्ली कहाँ मिलेगी। गौसे आजम की गली से गुजरा, वही गली है जिसके बारे में अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं कि मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर कोई रोजे को देख ले तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐ लोगों सुनो, अगर अब्दुल कादिर के गली से उसका आशिक गुजर जाए तो उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। ये अब्दुल कादिर है, ये अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर कहते हैं जब रोते हुए गुजरा ना, फिर अब्दुल कादिर के गली से कौन रोके गुजरता। अब्दुल कादिर तो वो है जो अपने नबी के सुन्नतों पर अमल करने वाला। तो कहते जब मेरे नबी ने किसी को रोता नहीं छोड़ा तो अब्दुल कादिर कैसे छोड़ सकता है। कहते हैं मैंने अपने मुरीद से कहा जाओ देखो कौन है रोता हुआ जा रहा। का हुजूर एक धोबी है, रो रहा है। अब बुलाओ। जल्दी से जब बुलाया गया कहा बता तुझे किस चीज ने रुलाई है, बता क्या चीज तुझे रुला दी है, आखिर बात तो बता। धोबी ने कहा अब्दुल कादिर जीलानी मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया। कहा वजह तो होगी, आंख में आंसू यूं ही नहीं आ जाया करते, इसलिए कि दिल तो हो सकता है कुछ बात छुपा ले, आंख बातें नहीं छुपाया करती है। आंख जो कुछ कहा करती है वो सच कहा करती है। अगर खुशी होती है आंख फिर भी बयां कर दिया करती है, अगर दुख होता है तो आंख फिर भी बयां। ये बात ना तो उसे क्या पता था ये रोशन ज़मीर है। उसने कहा अब्दुल कादिर बात सही कह रहे हैं, बहुत कुछ है। मैं पहले दौलत के लिए तरसा करता था लेकिन दौलत तो आ गई, लेकिन अभी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा। अब्दुल कादिर कहते सुकून चाहता है हम और आप आज कितना है सुकून है साहब नहीं। कितने लोगों को तो नींद की गोलियां खा के सोने पड़ती, कितने लोग चौराहे के ठेले पर जा करके जो सुकून खोज यारो ऐसे नहीं। सुकून अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने में मिला। इश्क अगर करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, इश्क करना है तो अहमद मुख्तार से करो, है कि नहीं। जब इतना कहा ना का सुकून चाहते हो, कहा चाहते कहा जाओ जहां सबके कपड़े धुला करते अब्दुल कादिर का कपड़ा देखना। अब्दुल कादिर कपड़े धुलाने के लिए नहीं बल्कि उसके दिल धुलने के लिए कह रहे थे। अब्दुल कादिर जीलानी का जब लिबास लेता है लेकर के जब क्यों रखता है, कहता है सबका कपड़ा गट्ठर पे था, अब्दुल कादिर का कपड़ा मैंने कांधे पे रखा। कांधे पे जब कोई कपड़ा रखता है तो उसका लटकन जो होता है वो दिल तक आता है। कहता जब मैंने रखा पूरी कटरी लादने के बाद वो सुकून नहीं था, अब्दुल कादिर का लिबास लेने के बाद दिल को सुकून मिलता नजर आता। क्या बात है, जिंदाबाद। ये अब्दुल कादिर जीलानी जिंदा। उसने कहा जब इसके लिबास की ये बात है तो इसकी जात की क्या बात है। जब इसके लिबास की ये बात है
तो इसके जात की क्या बात होगी? उसने कहा बात अब तो समझ में आ गई, जब लिबास में इतना असर है तो अब्दुल कादिर की जात में कितना असर होगा। उसने लिबास धुला, पूरी उम्र धुलता चला गया, धुलता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि उसका इंतकाल हो गया। अब कब्र में गया, देखो आशिकों अब्दुल कादिर जिलानी के आशिकों कैसे इश्क होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा ना था, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब इंतकाल हो गया, जिंदगी भर अब्दुल कादिर जिलानी कपड़ा धुला, धुलने के बाद इंतकाल जब हो गया, कब्र में जब उतारा गया, कब्र में जब उतारने के बाद कुछ जो है कब्र में उतारने के बाद लोग जब वापस हो गए, फिर फरिश्ते आ गए, सवाल करना शुरू कर दिया, मन रब्बुका मा दीनुका अंत तकुल्लु फी हक़्क़ि हाजिर रजुल। सबसे पूछा, सबसे पूछा जाता है, उससे भी पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उससे पूछा गया। उसने कहा अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। तीनों सवालों का जवाब अब्दुल कादिर। फरिश्तों ने सर पे हाथ मारा, कहा अजीब पगला है जो अब्दुल कादिर जवाब बताता है। उसने कहा छेड़ो मत वरना बगदाद के पीर को बुला लूंगा। इतना कहना था। वो कहता है अभी भी वक्त है, छेड़ो मत। सवाल पे सवाल। अब उसने कहा अलमदद या गौसे आजम अब्दुल कादिर। जब इतना कहा है, गौसे आजम जलवा अफरोज हो जाते हैं और कहते हैं मेरे मुरीद तू क्या पुकारता है? कहा देखो ना, आप ही ने तो कहा था जब मुश्किल में होगा मेरा आशिक मुझे पुकारेगा, किसी कोने से मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं जो है कब्र की मुश्किल में हो, अब किसको पुकारो? तो अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराकर कहते हैं किसी और को पुकारने की जरूरत नहीं है, तेरे सवालों का जवाब मैं दूंगा। तू मेरा मुरीद है, तुझे आजाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। जिंदा। जब इतना कहा ना, कहने के बाद जब कहा तो अब्दुल कादिर कहता है फरिश्तों देखते नहीं गुलाम किसका है, गुलाम किसका है। जब अब्दुल कादिर का गुलाम है तो दीन भी तो अब्दुल कादिर का ही होगा। इतना कहा जो बलाएं थी टल गई। अब सोचे ये अब्दुल कादिर जिलानी, ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे प्यारों मुरीद होना जरूरी है। जिसका कोई पीर नहीं होता ना, उसका पीर शैतान होता है। लेकिन शर्त यह है कि अपने अमल को दुरुस्त कर लिया जाए। हम मुरीद हो गए, नमाज की पाबंदी नहीं। हम मुरीद हो गए जैसे कल थे वैसे आज। ऐसे मुरीद होने से कोई फायदा नहीं। हमें हर हाल में पहली बात तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज भी है और रहेगी, तो हमें पढ़ना चाहिए। हमें और आपको अगर मुरीद हो जाए तो जैसे हमारे पहले चीजें थी वैसा ना रहे, तब तो मुरीद होने से। गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह। देखिए एक शख्स आता कहता हुजूर मुरीद कर लीजिए। क्या कहता है? हुजूर मुरीद कर लीजिए। बोले क्यों? हुजूर मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैंने सुना है आपकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते, मैंने सुना है आप इशारा करते तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मैंने सुना आप इशारा करते तो 12 साल की कश्ती वापस आ जाती है, मैंने सुना है कि आप अगर दुआ करते तो वो सोनी गोद भी भर जाया करती है, मैंने सुना है कि अगर से आप जिस पर नजर डाल दे वो कुतुब बन जाया करता है। अब्दुल कादिर एक निगाहे करम हम पर। जब इतना कहा ना तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ठीक है मुरीद कर लूंगा। कहा लेकिन मैं मुरीद होने में मेरी एक शर्त। कहा मैं मुरीद होने के लिए आया हूं लेकिन मेरी एक शर्त। अब्दुल कादिर जिलानी का बताओ? का बताऊंगा नहीं, आपकी जितनी शर्तें होंगी मैं सब मानूंगा। एक शर्त मेरी है जिसे आप, एक शर्त मेरी भी है जिसे आपको भी मानना पड़ेगा। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ठीक है चल तू, मैं तमाम शर्तें मैं अपनी कबूल करवाता हूँ, तेरी जो शर्त है अभी बता देगा। नहीं अभी नहीं बता सकता, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, बाकी जितनी शर्तें हैं वो आपको। अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे हाथ रखा। वो जात भी कितनी निराली होगी यार, जिसकी महफिल में हम बैठे हैं, उनका फैजान तो जारी है। वो तो देखो वो शख्स जो गया होगा वो तो अपनी आंखों से अब्दुल कादिर जिलानी को देख रहा था।
उसकी भी जात कितनी निराली होगी जिसने अपने पीर को, पीराने पीर को आंखों से देखा होगा। मेरे प्यारो अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में हाथ रखा, अब्दुल कादिर जिलानी ने कलमा पढ़ाया, अपने नबी का कलमा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद कहा सुन सुन सुन, जैसा कल था वैसा अब न रहना, जैसा कल था अब न रहना, चेहरे पे दाढ़ी ना थी तो दाढ़ी रख लेना का इंशाअल्लाह। कहा देख देख अगर कल से फहश बातें कर रहा था तो अब फहश बातें मत करना, अब अच्छी बातें करना। बोले इंशाअल्लाह। तमाम चीज़ों को कबूल करता गया। कहा नमाज नहीं पढ़ता था तो नमाज पढ़ना, कहा इंशाअल्लाह। सब चीज़ों को कबूल करता गया। कहा अगर जुआ खेलता था तो उसको मत खेलना, अब जो है दीन के रास्ते पे चलना। तमाम चीज़ों को कहा, सबको कबूल करता गया। जब बात आ गई आगे बढ़ गई, हाथ जब हाथ में था, अब अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अगर तू शराब पीता था तो अब मत पीना। उसने हाथ को खींच लिया और खींचने के बाद कहा अब्दुल कादिर मैंने कहा था एक शर्त नहीं मानूंगा, मैंने कहा था एक शर्त नहीं मानूंगा। जब इतना कहा ना अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा शर्त तेरी यही थी? कहा हाँ यही थी, मैं हर चीज करूंगा, फजर पढ़ूंगा, जुहर पढ़ूंगा, असर पढ़ूंगा, मगरिब पढ़ूंगा, ईशा पढ़ूंगा, जो गलत काम करते थे वो गलत काम नहीं करूंगा, सब सही करूंगा, लेकिन मैं शराब पीता था, पीता हूँ और पीता रहूंगा, मेरी एक शर्त। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ये तो शरीयत के खिलाफ शर्त है। फिर अब्दुल कादिर पीराने पीर जो है ये शर्त कैसे मान करके तुझे मुरीद कर सकता है? तो उसने कहा था मनाने का भी बड़ा अलग तरीका होता है मेरे प्यारो। कहता है जो चोर को कुतुब अब्दाल बना सकता है, आज ये शर्त मान लीजिए, कल आप मुझे जो नजरे करम करेंगे हो सकता है मैं इसको। उसे यकीन था लेकिन उसने अपनी शर्त को मनवा ली, अपनी शर्त को मनवा ली। अब्दुल कादिर ने कहा ये शर्त तो मैं नहीं मानता, तेरे साइड करता हूँ, लेकिन सुन मेरी एक शर्त और, मेरी एक शर्त और है, मैं बात यहीं पे खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो कहते एक शर्त मेरी और है। कहते क्या है? कहा सब शर्तें तो मान ली, कहा एक शर्त और है, मैं तेरी एक शर्त जो है साइड रख करके कहता हूँ मेरी एक शर्त मान ले, उसके बाद मैं तुझे अपना मुरीद बना लेता हूँ। कहा ठीक है, जहाँ सब शर्तें मान ली है वहाँ एक शर्त और मान लेता हूँ। सुन पीना लेकिन मेरे सामने मत पीना, मगर मेरे सामने मत पीना। जब इतना कहा ना उसे क्या पता था, उसे लग रहा था कोई पीर होंगे, उसे नहीं पता था पीराने पीर है ये, उसे नहीं पता था रोशन ज़मीर है ये। उसने कहा ठीक है मैं पीऊंगा, आपने इजाजत दे दी है, लेकिन आपके सामने नहीं पीऊंगा। उसने सोचा हर जगह थोड़ी मौजूद होंगे, उसे नहीं पता था कि अब्दुल कादिर जिलानी है, जिलानी जो एक वक्त में रमजान में इफ्तारी के लिए 70 मुरीदों की आजाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब इतना कहा ना अब्दुल कादिर जिलानी जिंदाबाद, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरे सामने मत पीना, मेरे सामने मत पीना, जब मैं मौजूद हूँ वहां पर शराब ना। ठीक है अब तो मुरीद हो गया। घर पे बीवी से कहता है, कहता देखा ना अब्दुल कादिर जिलानी को मैंने एक शर्त मनवाई, उसे नहीं पता था, बीवी बहुत पहले से मुरीद थी अब्दुल कादिर। कहा तूने किससे मनवा लिया? कहा भी अपने पीर से। कहा कौन पीर? आज भी बहुत से पीर है साहब। कहा कौन पीर? कहा बड़े पीर जिनको कहती हो। कहा पगला गया है, मेरे पीर ये बातों को नहीं माना करते, हराम जो काम करता है उसे मुरीद नहीं करते। कहते मान ना मान, मैंने मनवा लिया है। कहा शर्त क्या रखी है? कहा कि शर्त में उन्होंने एक रखी है, मैंने एक शर्त मनवाई कि मैं पीऊंगा, उन्होंने कहा मैं सामने रहूंगा तब मत पीना। अब बीवी मुस्कुरा कर बोलती है तू मेरे पीर को नहीं जानता है, उन्होंने अपने शर्त में तुझे अपनी शर्त में उसे फंसा दिया है। कहा फंसा कैसे दिया है? मैंने उनको क्या फंसा दिया है? कहा वो तो वक्त बताएगा कौन किसको फंसाया है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरे सामने मत पीना, से बड़ा ठाठ से कहता है पीऊंगा, मैंने मनवा लिया है। अब फजर पढ़ लिया, जुहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, बीवी खुश हो रही है, आने दो रात फिर बात आएगी। असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया। अब याद जब याद सताई, अब दिल ना भरा, रात हो गई, अब बात कैसे बने? फौरन पहुंचा चुपके एक चौराहे पर, जहां देखा वहीं रुक गया। उसके बाद चुपचाप उठाया, दबा लिया शीशी को। जब जबाया शीरफ को, उसके बाद साइड पहुंचा, इधर उधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नहीं मौजूद है। एक साइड में गया, कोपचे में पहुंच करके बैठा, सोचा अब यहीं पर टरका देता, और टरका देते। जब इतना कहा ना, सोचता जैसे ढक्कन को
खोलता है। खोलने के बाद मुंह के करीब लाता है। इतने में अब्दुल कादिर कहता है, कादरी तेरा कादिर अब्दुल कादिर। क्या बात है, क्या बात है, जिंदा। अरे कादरी तेरा वादा तुझे याद नहीं? देख कादरी तेरा अब्दुल कादिर तेरे सामने है। तूने वादा किया था, अरे अब्दुल कादिर हर शर्तों को मानूंगा। मेरी ये शर्त थी कि जब मैं तेरे सामने रहूंगा तू शराब नहीं पिएगा। तेरे सामने देख कोई और नहीं, तेरा पीर रोशन ज़मीन मौजूद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसने शीशी को उठाई, चटाक से जमीन पर फेंका, फूट गई शीशी। अब्दुल कादिर माजरत चाहता, मैं देखा नहीं, आप मौजूद हैं, मुझे मेरा वादा याद। इतना कहा ना, मुझे मेरा याद आया था। अब कैसे भी मन दबा कर साइड हो गया। दूसरा दिन गुजरा, फजर पढ़ा, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ लिया। सब चीज पढ़ने के बाद जब इशा की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद फिर मन, आदत होती साहब, आदत से लोग मजबूर होते है कि नहीं? आज के भी लड़के बड़े मजबूर होते। अगर उनको चलना है तो चुपचाप पीछे जाकर के मान लेंगे, एक पुड़िया दूसरा खा करके स्वीट सुपाड़ी मुंह का तमाम गंद को दूर है, पता ना चल पाए। लेकिन अगर से तुम्हारा पीर तुम्हारा बाप है अब्दुल कादिर होते तो सब पता चला। इसलिए कादरी बन जाओ। कादरी बन जाओगे तो कसम खुदा की वो अपने पनाह में ले लेंगे, दुनिया भी कामयाब। अब्दुल कादिर जिलानी कहता दूसरे दिन ऐशा की नमाज पढ़ा, फिर तलब लग गई, पहुंचा, फिर चुराया, फिर बगल में दबा कर। आप सोचा कल तो रोड के साइड में था, देख लिए आते जाते, आज क्यों ना चलता हूँ जंगल में पी लेता हूँ। जंगल में पहुंचा, कहा देखा यहाँ न कोई है, न इंसान की कोई जात मौजूद है, क्यों ना यहीं पर टड़का ले जाता हूँ। अपने ढक्कन को खोला, जो ही मुंह के करीब लगाया, फिर आवाज आती है, अरे कादरी तेरा पीर अब्दुल कादिर रोशन ज़मीन मौजूद है। फिर तड़प करके बोलता है, अब्दुल कादिर जिलानी मुझे अपना वादा याद है। पटक देता। अब सोचा कैसे क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। लगता है बीवी की बात सच हो जाएगी। तीसरे दिन उसने कहा अब तो मैं कुछ ना कुछ हल निकाल ही के रहूंगा। तीसरा दिन गुजरा। तीसरा दिन जब गुजरा ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ लिया। जब पढ़ने के बाद फिर तलब आई तो उसने सोचा ना जंगल जाऊंगा, ना मंगल जाऊंगा, ना यहाँ जाऊंगा, ना वहां जाऊंगा। अब जाता हूँ जहाँ कोई ना हो। जंगल में भी आ जाते हैं खिदमत करने वाले लोग, पेड़ पौधों को भी हिदायत देने के लिए आ जाते हैं। अब मैं क्यों ना अपनी बंद कोठरी में पड़ रहा हूँ। उसे क्या पता था कि मैं तो दरवाजे के कुंडी और ताले को लगा रहा हूँ, अब्दुल कादिर मेरे दिल के ताले को खोलने के लिए आ रहे हैं। उसे नहीं पता था। उसने घर के जो है तमाम रोशन को बंद किया और उसके बाद अपने दरवाजे को बंद किया। चुपके से आ गया, अंधेरा कर लिया। उसे पता था कि अंधेरा कर रहा हूँ, अब कोई ना देखेगा। उसे नहीं पता था जिस अंधेरे में मैं हूँ उसे रोशन ज़मीन रोशन करने के लिए आने वाला। कहते आए, अब उसने जो चुपके से अंधेरे में बंद करके कमरा ढक्कन खोला। खोलने के बाद जो है मुंह के करीब ले गया। अब सोच रहा था अब कौन आएगा, कमरा तो मैंने बंद कर दिया है। उसे नहीं पता था जो अब्दुल कादिर दिल के कमरे को खोल सकता है वो तेरे हुजरे के क्यों नहीं खोल सकता है। तो मेरे प्यारों अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते, रोशन हो जाता है कमरा। अब जब रोशनी फूटती है वो समझ गया हो ना हो अब कोई और नहीं है, मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी। मुंह के करीब लेके जाता है, कहते हैं अरे अब्दुल कादरी तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी तेरे सामने मौजूद है। फौरन शीशी को पटकता है, कदमों पे गिरता है और कहता है अब्दुल कादिर जिलानी मान गए, आपसे बड़ा पीर दुनिया में कोई नहीं है। आप पीर भी है, आप रोशन ज़मीन भी। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम और आप पीर कहीं भी हो, हम अब्दुल कादिर जिलानी के पीर चाहे फूलपुर में हो, चाहे इलाहाबाद, चाहे प्रतापगढ़, सौराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, बिहार, अफ्रीका, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, मस्बानिया, रोमानिया, तंजानिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, नागालैंड, कहीं पर भी हो,
अब्दुल कादिर के जितने भी मुरीद हैं, अब्दुल कादिर कहते वो मेरा मुरीद अगर कहीं पर भी परेशान है, सिर्फ आवाज दे देना, उसकी परेशानी भी परेशानी में मुब्तला। दुआए परवरदिगार की बारगाह, मुझसे बोलने में किसी किस्म की खता हो इसको माफ फरमाए, और जो कुछ है उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की, उसके बाद तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।